श्री वसुदेव जी ने नंदोत्सव के दिन ही दोष रहित प्रदोष काल में एक गुप्तचर संदेशवाहक को श्री नंद बाबा के पास भेजा। वह दूत अपने को छिपाकर अलक्षित रूप से श्री नंदराय जी के चरण कमल की चौकी के निकट आया। श्री नंद बाबा उस गुप्तचर से परिचित ही थे, इसलिए देखते ही समझ गए कि ये श्री वसुदेव जी का कोई विश्वसनीय श्रेष्ठ दूत है। इसी हेतु नंद बाबा ने उससे श्री वसुदेव जी के समाचार पूछे। वह दूत नमस्कार करता हुआ बोला, हे राजन, हे नंदराय, राक्षसों के द्वारा सभी का भक्षण करने वाले कंस के जीते जी मथुरा में कुशलता कैसे हो सकती है? उस कुशलता का अनुमान तो आप मेरे जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को देखकर ही लगा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, हम गुप्तचरों का सूर्य देव की उपस्थिति में नौका से आना जाना अथवा कहीं भी प्रस्थान करना नहीं हो पाता है। इसलिए अपनी भुजाओं के सहारे ही श्री यमुना जी को तैरकर पार करके आया हूँ। मैं संध्या बेला में स्नान करने के बहाने यमुना तट पर पहुंचा था। जब मैंने भांप लिया कि कंस के अनुचर मेरी ओर ध्यान न देकर पतन पर अन्य लोगों से कर वसूली कर रहे हैं, तभी मैंने उनकी आंख बचाकर यमुना में डुबकी लगाई और जल के भीतर ही भीतर तैरना प्रारंभ कर दिया। उनकी दृष्टि से बहुत दूर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सांस लेने के लिए बाहर आया, लेकिन मैंने अधिकांश यात्रा जल के भीतर ही की। इसलिए दिन ढलने के उपरांत प्रदोष काल में गीले वस्त्रों को धारण किए हुए ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बनावटी हंसी हंसते हुए ब्रजराज बोले, यदि कुछ विशेष समाचार हो तो कहो। दूत बोला, मैं क्या ही बोलूं, इस समय तो मैं मर ही जाता तो ही अच्छा था। कम से कम अपने स्वामी को नृशंस कंस के अधीन तो नहीं देखता। श्री ब्रजराज बोले, क्या इस समय श्री वसुदेव जी के प्रति कोई विशेष घटना घटित हो गई है? दूत बोला, जी हाँ, अपनी कुशलता के लिए ही उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ब्रजराज बोले, वह कौन सी घटना है? दूत बोला, आज की ही बीती मध्य रात्रि में कारागार स्थित हमारे स्वामी श्री वसुदेव जी को श्री देवकी जी से कोई कन्या उत्पन्न हुई। श्री वसुदेव देवकी उस कन्या को चुप कराने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह कन्या और भी जोर से रोने लगी। द्वारपाल ने कन्या को देखा तो नहीं, लेकिन उसके रुदन से उसके जन्म का पता चल ही गया और उसी क्षण वह सूचना कंस को दे दी। वह नृशंस कंस श्री देवी के विवाह के बाद विदाई के दिन से ही आकाशवाणी से अत्यंत भयभीत हो गया था और सतत चिंता के कारण सदा ही सतर्क रहने लग गया था। उसने जैसे ही द्वारपाल के वचनों को सुना, वैसे ही व्याकुल चित्त हो गया। वह विकीर्ण केशों के साथ अस्त व्यस्त चलते हुए हाथ में तलवार लेकर सूतिका गृह में आ पहुंचा। स्वतंत्र ग्रह के अंदर अनुग्रह शून्य होकर सहसा वेग पूर्वक सूतिका शैया के निकट पहुंचा। उस निर्लज्ज ने पुत्री तुल्य विलाप करती हुई दुखित देवकी की गोदी से उस कन्या को छीना और श्री देवकी वसुदेव जी के सामने ही कठोर चित्त होकर शीघ्र उसे पत्थर पर दे मारा। इस चेष्टा से वह मथुर वासियों के समक्ष अपमान का पात्र बन गया। तदनंतर ब्रजराज सजल नयन होकर गुप्तचर से बोले, आह, हे दूत, तुमने हमको यह अकथनीय विषय क्यों सुनाया? देखो, तुम इस निंदनीय विषय को हमारे बंधु वर्ग के सामने बिल्कुल न सुनाना, नहीं तो यशोदा एवं रोहिणी अपनी सखी देवकी के दुख से दुखी होकर अपना धैर्य विवेक खो देंगी और मूर्छित हो जाएंगी। दूत बोला, महाराज, सावधान होकर आगे का आश्चर्य तो सुनिए। वह कन्या दुष्ट कंस के द्वारा पत्थर पर पटकने पर भी पत्थर से स्पर्श भी नहीं हुई, प्रत्युत उसके माथे पर लात मारकर आकाश में ऊपर चली गई और मंद मुस्कान से युक्त कोई दिव्य देवी का रूप धारण कर लिया। वह देवी अष्टभुजाधारी श्याम वर्ण की थी, हाथों में चक्र धनुष आदि आयुध धारण किए हुए थी।
आकाशचारी सिंह उनका वाहन था। चारों दिशाओं में स्थित कंस के अनुचरों ने ऊपर की ओर मुख करके उस अद्भुत देवी का दर्शन किया था। वह देवी रूपी नवजात कन्या दुर्गा देवी उपहास सहित कंस से इस प्रकार बोली, रे पापिष्ट कंस, तू पूर्व जन्म में काल नेमी था। युद्ध क्षेत्र में तीव्र चक्र से जिसने तुम्हारा मस्तक काट डाला था, वे देवस्तुत्य जगत के मूल आधार आज अर्धरात्रि में अपने प्रियजनों का आनंद विधान करने के लिए किसी स्थान पर आविर्भूत हो चुके हैं। योग माया देवी ने कंस से आगे कहा, अरे कंस, मुझसे भी उत्तम रूपवती माधुर्यशालिनी 8 महाशक्तियां श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैब्या, श्यामला और भद्रा कल अथवा परसों पृथ्वी तल पर प्रकट होंगी। उनमें 2 बहनें श्री राधा एवं चंद्रवली तो असंख्य गुणों की निधि तथा अत्यंत मनोहर होंगी। उनके साथ जो भी विवाह करेगा वह राजेंद्र बनेगा। वह बलशाली युद्ध में महादेव को भी पराजित कर देने वाला होगा। अरे कंस, तूने मुझे मारने की वृथा चेष्टा क्यों की? तेरा नित्य वैरी तो किसी स्थान पर उत्पन्न हो ही चुका है। वह शत्रु किसी भी समय आकर तेरा वध कर देगा। अतः तू अन्य किसी छोटे बालक को मारने की इच्छा मत कर। दूत ने आगे कहा, जब कंस को देवी के द्वारा अपने चिर शत्रु के बारे में पता चला और यह ज्ञात हुआ कि देवताओं ने मिथ्या भाषण किया है, तुम्हें मारने वाला देवकी का अष्टम गर्भ होगा, तब उसने मेरी स्वामिनी श्री देवकी देवी एवं श्री वसुदेव महाराज से बारंबार क्षमा याचना की। उन्होंने भी उसको क्षमा कर दिया। इसके उपरांत वे दोनों अपने महलों में आ गए। यद्यपि उन्हें कंस के वाक्यों और कार्यों पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। मथुरा में कुछ ही लोग यह जानते थे कि कंस उग्रसेन जी का औरस पुत्र नहीं है, अपितु द्रुमिल नामक दानव के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसी कारण से जिस प्रकार शिलापुत्र लोढ़ा अपने ही माता पिता शिला को कष्ट देता है, उसी प्रकार ये भी समस्त भोजवंश को कष्ट देने वाला ही है। दूत ने आकर कहा, अष्टमी की रात्रि के बाद नवमी के प्रातः काल में उस असभ्य कंस ने जो दुष्चेष्टाएं की उसे सुनिए। सर्वप्रथम उसने प्रातःकालीन आकस्मिक सभा बुलाई और सभी सभासदों को रात्रि का वृत्तांत सुनाया। उन दैत्यों ने भयंकर शब्दों का प्रयोग किया और घर घर ध्वनि करते हुए सभा आरंभ की। उन दुष्टों ने सभा में निष्कर्ष निकाला कि महाराज कंस के चिर शत्रु भगवान विष्णु की हानि करने के लिए देवता, देव पूजक एवं गौ ब्राह्मण आदि को पीड़ा प्रदान करनी चाहिए। जब उन सभासदों को पता चला कि हमारे स्वामी महाराज कंस का चिर शत्रु जन्म ले चुका है, तब उन दुष्टों ने सलाह दी कि महाराज, आपका शत्रु अभी 10 दिन से अधिक आयु का नहीं हुआ होगा, अतः हमें अपने राज्य के 10 दिन अथवा 10 दिन से कम आयु के सभी बालकों को निर्दयता पूर्वक नष्ट कर देना चाहिए। दुष्ट कंस को यह विचार बड़ा अच्छा लगा और उसने प्रसन्न होकर खलों दुष्ट सभासदों को बहुत से पुरस्कार बांटे। अंत में श्री नंद बाबा ने भयभीत होकर पूछा, मेरे लिए भ्राता श्री वसुदेव जी ने क्या शुभ संदेश दिया है? हम अपने बालकों एवं गोकुल की कैसे रक्षा कर सकते हैं? गुप्तचर बोला, उन्होंने कहा है कि आपको उस राक्षस रूपधारी राजा कंस से मिलकर अपना वार्षिक कर चुका देना चाहिए। उसके बाद मथुरा में एकांत में उनसे मिले। आप उनसे मिलने मत जाना, वे अंधेरा उजाला देखकर स्वयं ही आपसे मिलने आ जाएंगे। वे आपके पुत्र जन्म की बात सुनकर अति उत्कंठित हैं और उस बालक के मंगलमय समाचार को सुनने के लिए लालायित भी हैं। श्री वसुदेव जी अपने पुत्र रोहिणी नंदन बलराम के विषय में भी जानना चाहते हैं। गुप्तचर का संदेश सुनकर श्री नंद बाबा थोड़े एवं संदिग्ध और चिंतित हो गए।
श्री नंद बाबा ने सेवकों के द्वारा उस दूत के लिए उत्तम भोजन, वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था कराई। तदनंतर उन्होंने अपने छोटे बड़े सभी भ्राताओं को बुलाया और एकांत में ही दूत से इस वृत्तांत को उनके समक्ष पुनः कहलवाया। दूत से सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात श्री उपनंद जी बोले, श्री वसुदेव जी का संदेश इस परिस्थिति के उपयुक्त ही है। जैसे हाथ के द्वारा सर्प का मुख मूंद दिया जाता है, वैसे ही हमें भी राजकीय कर के द्वारा उस राजा रूपी विषधर कंस का मुख मूंद देना चाहिए। श्री नंद बाबा ने उस संदेश एवं भ्राताओं की सलाह को हृदय में धारण किया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने गुप्तचर को आदेश दिया कि हे सौम्य प्रिय दर्शन दूत, तुम निश्चिंत होकर मथुरा जाओ। वहां पहुंचकर दोनों बालकों की मंगलमय वार्ता समाचार श्री वसुदेव जी को विस्तार पूर्वक कह देना। हम भी भ्राता वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार राजा के लिए कर एवं उपहार को एकत्रित करके 5 दिन के भीतर ही मथुरा आ रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह ना करना। तदनंतर गुप्तचर गोकुल का समाचार लेकर मथुरा चला गया। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।